अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 3.5 करनी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिफाइंड जो है वो लर्न करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये ए डिटर्मिनेंट के साइन हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की डिफाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट की डिफाइन है, वो आप मार्क कर लें, इसको आपने लर्न करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 2, तो ये हमारे पास डिफाइन है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान साइन लगा लें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है ना ये शो करती है डिटर्मिनेंट को। उसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर इनकी डिफाइन है। आ सिंगुलर मैट्रिक्स ए सेट टू बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी ए का डिटर्मिनेंट लें और अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए देन मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉट सिंगुलर इफ़ ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो अगर ज़ीरो के इक्वल आया था तो वो इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसकी डिफाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है हमने। अब इसकी पहले इसको मार्क करते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ़ ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ़ ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ तक ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफाइन है। अब एडजॉइंट की डिफाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइन ऑफ देयर एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं या डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी जो पोजीशन है या इनकी स्पेस जगह जो है वो चेंज करनी है। 1 4 की प्लेस पे चला जाएगा और 4 1 की प्लेस पे आ जाएगा। इनकी आपने जो इंटरचेंज करना है इनकी पोजीशन को, और अदर एलिमेंट्स से उनका साइन चेंज कर देने हैं। तो अदर जो इसका +2 था तो -2 हो गया, और ये -6 है तो +6 हो गया। तो यहाँ तक आप इसका निशान लगा लें। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डिफाइन है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस गिवन है, मीन इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका मेथड ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज है इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने 10 को 6 के साथ, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो यहाँ पर आपने माइनस पुट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते यहाँ पर आपने फार्मूले का माइनस पुट करना है। उसके बाद जो ये सेकंड डायगोनल जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, -4 को 5 से 20, तो हमारे पास 60 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास 40 आ गया। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -5। अनदर 2 पार्ट जो वो आपका होमवर्क है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आप -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डालकर दरम्यान में इसको इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो की इक्वल आए देन इट इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने चेक करना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आपने लिखना है ए इज़ सिंगुलर इफ़ ए का हम डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं 5 3 3 2, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। तो अब क्या है कि आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो इस डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 का आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सॉरी 2 के साथ, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन दरमियान में आएगा, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 5 2 10 और -3 3 9। तो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया कि ये डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स आपको बताया मैंने कि अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट को चेक करना है वो सिंगुलर है या नहीं, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट लें। अगर वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर।
तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। स्टूडेंट्स आप हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 8 इज इक्वल टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल होगा। तो हमने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर दिया है। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और इक्वल टू जीरो के है। सो वी सॉल्व इट। x को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में साइन माइनस का, 5 को 6 के साथ इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। आगे फर्दर सॉल्व करते 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15x आया है, माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 30 को उधर शिफ्ट करते हैं, उधर जाकर ये ऐड होगा, तो 15x इज इक्वल टू 30। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 15 को भी उधर शिफ्ट करेंगे, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड होगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स जब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज जो हैं, डायगोनल एलिमेंट जो हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है आपने। ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इसकी पोजीशन डी ऊपर चला जाएगा एक ही जगह पर और ए जो है डी की जगह पर आ जाएगा। इनकी जो इंटर पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है। अब इसके साइन चेंज कर देने हैं, इसके अलावा इन डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देने। तो हमारे पास माइनस बी आ गया और माइनस सी आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बी का, एडजॉइंट ऑफ बी। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, 7 ऊपर और 5 नीचे, इनकी आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरह से आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।